जब मैं वासुकी भैया के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचूंगा तो राहु के तो रंग ही उड़ जाएंगे। वो पहले से ही मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा था, अब तो मेरी प्रशंसा के गीत गाने लगेगा। और वज्रा धमकी देना बहुत प्रिय है ना उसे। जब वासुकी भैया को साथ देखेगा उसके मुंह से स्वर तक नहीं निकलेगा। विंतानंदन गरुड़ की जय! विंतानंदन गरुड़ की जय! आ गए आप? चलिए, बहुत विलंब हो रहा है, शीघ्र चलते हैं। मैं अकेले ही लौटना होगा गरुड़। अकेले अर्थात? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई वासुकी माँ के बहकावे में आ जाएगा। संसार में जिसकी कामना होती वह कभी भी आसानी से नहीं मिलता शेष। तुम जिसे अवरोध समझ रहे वो समुद्र मंथन की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव बनेगा जिसका स्मरण आने वाले सहस्त्र वर्षों तक रखा जाएगा। वासुकी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करके न केवल उनका मान बढ़ाया बल्कि ऐसी घटनाओं की श्रृंखला का आरंभ किया जिसके दूरगामी परिणामों की कल्पना करना इस समय असंभव है। आप मेरे साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं आप? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो गरुड़, मेरी मां से नहीं। अब कहने के लिए बचा ही क्या है भैया? अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को तोते की तरह रटता रहा है तू। इसके अतिरिक्त धर्म के बारे में जानता ही क्या है? जिसके बारे में तू बात कर रहा है ना, या जिससे प्रश्न कर रहा है, उसने वर्षों तक महादेव की तपस्या की है। क्या लाभ ऐसी तपस्या का जिससे इतना भी ज्ञान नहीं मिल पाया कि किसकी आज्ञा माननी चाहिए और किसके सुझाव को अस्वीकार करके फेंक देना चाहिए। वासुकी भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जितना समय व्यर्थ करेंगे मंथन उतने ही विलंब से आरंभ होगा। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन बस टलता ही जाएगा, न जाने कब तक। यदि तू चाहता है कि इस मंथन में और विलंब ना हो तो शीघ्र जा देवताओं और दानवों को मेरा संदेश पहुंचा। यदि उन्हें ये कार्य मेरे पुत्र से करवाना है तो उन्हें स्वयं आकर हम दोनों से विनती करनी होगी। किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी।